अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी के माध्यम से अरबी बोलना। तो अगर आप भी जल्दी सीखना चाहते हैं अरबी तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ट करना या फिर चेक करना। टेस्ट करने या फिर चेक करने को अरबी में कहते हैं जर्रब यानी कि टेस्ट करना। बांधना, हिंदी में हम कहते हैं बांधना, तो बांधने को अरबी में कहते हैं इरबत यानी कि बांधना। खोलना, हिंदी में हम कहते हैं खोलना, तो खोलने को अरबी में कहते हैं फुक यानी कि खोलना। भरना या फिर अदा करना, भरने या फिर अदा करने को अरबी में कहते हैं इदफा यानी कि भरना। वापस करना, हिंदी में हम कहते हैं वापस करना, तो वापस करने को अरबी में कहते हैं रज्जा यानी कि वापस करना। याद करना, हिंदी में हम कहते हैं याद करना, तो याद करने को अरबी में कहते हैं तज़क्कर यानी कि याद करना। यह चेक करो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि यह चेक करो, तो कहेंगे जर्रब हाजा यानी कि यह चेक करो। जर्रब अरबी में चेक करो या फिर टेस्ट करने को कहते हैं। जर्रब हाजा यानी कि यह चेक करो। जर्रब हाजा, मैंने टेस्ट किया, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर किसी को ये बताना हो कि मैंने टेस्ट किया या फिर चेक किया, तो कहेंगे आना जर्रब यानी कि मैंने टेस्ट किया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने टेस्ट किया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना जर्रब। खाना बहुत टेस्टी है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर किसी से ये कहना हो कि खाना बहुत टेस्टी है, तो कहेंगे अकिल मर्रा लजीज यानी कि खाना बहुत टेस्टी है। हिंदी में हम कहेंगे कि खाना बहुत टेस्टी है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अकिल मर्रा लजीज। खाना किसने बनाया, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी से ये कहना हो कि खाना किसने बनाया, तो कहेंगे मिन यतबख अकिल यानी खाना किसने बनाया। हिंदी में हम कहेंगे कि खाना किसने बनाया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे मिन यतबख अकिल, खाना मैंने बनाया। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या फिर ये बताना हो कि खाना मैंने बनाया, तो कहेंगे आना यतबख अकिल यानी कि खाना मैंने बनाया। हिंदी में हम कहेंगे कि खाना मैंने बनाया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना यतबख अकिल। सीट बेल्ट बांधो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि सीट बेल्ट बांधो, तो कहेंगे इरबत हिजाम यानी सीट बेल्ट बांधो। इरबत अरबी में बांधने को और हिजाम अरबी में सीट बेल्ट को कहते हैं। इरबत हिजाम यानी कि सीट बेल्ट बांधो। मैंने सीट बेल्ट बांध लिया, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैंने सीट बेल्ट बांध लिया, तो कहेंगे आना इरबत हिजाम यानी कि मैंने सीट बेल्ट बांध लिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सीट बेल्ट बांध लिया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इरबत हिजाम। गाड़ी चलाओ, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि गाड़ी चलाओ, तो कहेंगे सूग सियारा यानी कि गाड़ी चलाओ। हिंदी में हम कहेंगे गाड़ी चलाओ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे सूग सियारा। मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बताना हो कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, तो कहेंगे आना मा आरिफ सवागा यानी कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता। आना मा आरिफ सवागा। सीट बेल्ट खोलो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना है या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि सीट बेल्ट खोलो, तो वह अरबी में बोलेगा फुक हिजाम यानी सीट बेल्ट खोलो। हिंदी में हम कहेंगे सीट बेल्ट खोलो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे फुक हिजाम। गाड़ी से उतरो, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि गाड़ी से उतरो या फिर कोई हमसे ये कह रहा है कि गाड़ी से उतरो, तो अरबी में बोलेगा एनजिल मिन सियारा यानी कि गाड़ी से उतरो। हिंदी में गाड़ी से उतरो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे एनजिल मिन सियारा यानी गाड़ी से उतरो। मैं गाड़ी चलाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो कहेंगे आना
सूग सियारा यानी कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना सूग सियारा। ठीक है तुम चलाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या किसी को ये बोलना हो कि ठीक है तुम चलाओ तो कहेंगे तय्यब अंत सूग यानी ठीक है तुम चलाओ। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम चलाओ तो उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब अंत सूग। तुम याद करो मैं पैसा दिया था। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो कि तुम याद करो मैं पैसा दिया था तो कहेंगे अंत तज़क्कर अना याती फुलूस यानी तुम याद करो मैं पैसा दिया था। अंत तज़क्कर अना याती फुलूस मैं भूल गया शायद। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो कि मैं भूल गया शायद तो कहेंगे आना मुमकिन नसीत यानी कि मैं भूल गया शायद। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भूल गया शायद तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना मुमकिन नसीत। मेरा पैसा वापस करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो ये कहना हो कि मेरा पैसा वापस करो तो कहेंगे रज्जा फुलूस हग्गी यानी कि मेरा पैसा वापस करो। हिंदी में मेरा पैसा वापस करो तो उसी को अरबी में बोलेंगे रज्जा फुलूस हग्गी। अभी याद करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो ये बोलना हो कि अभी याद करो तो कहेंगे तज़क्कर अलहीन यानी कि अभी याद करो। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी याद करो तो उसी को अरबी में बोलेंगे तज़क्कर अलहीन तज़क्कर अलहीन। मैंने बहुत याद किया। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो ये कहना हो कि मैंने बहुत याद किया तो कहेंगे आना तज़क्कर वाजिद यानी कि मैंने बहुत याद किया। हिंदी में मैंने बहुत याद किया तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना तज़क्कर वाजिद आना तज़क्कर वाजिद। तुमने कुछ भी नहीं दिया। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो ये बोलना हो कि तुमने कुछ भी नहीं दिया तो कहेंगे अंत माफ़ी जीब शई यानी कि तुमने कुछ भी नहीं दिया। अंत माफ़ी जीब शई मैंने सामान ख़रीदा है। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो ये कहना हो कि मैंने सामान ख़रीदा है तो कहेंगे आना इस्तरी अगराद यानी मैंने सामान ख़रीदा है। हिंदी में हम कहेंगे मैंने सामान ख़रीदा है उसी को अरबी में बोलेंगे आना इस्तरी अगराद। तुम पैसा भरो या फिर पे करो। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पैसा भरो या फिर पे करो तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत इदफ़ा फुलूस यानी कि तुम पैसा भरो। हिंदी में तुम पैसा भरो तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत इदफ़ा फुलूस। मैं हमेशा भरता हूँ। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो ये कहना हो कि मैं हमेशा भरता हूँ तो कहेंगे आना दाइम इदफ़ा यानी कि मैं हमेशा भरता हूँ। दाइम अरबी में हमेशा को कहते हैं। आना दाइम इदफ़ा यानी मैं हमेशा भरता हूँ। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।